प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास भी वह सब कुछ हो जो दूसरे व्यक्तियों के पास है, परंतु उसे वह मिल नहीं पाता। वह भी उनकी तरह बहुत प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन वह उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है। वह दोस्तों, भाग्य से ज़्यादा किसको मिलता है यह आप इस कहानी में जानेंगे, इसलिए आप कहानी को पूरा देखें। एक गाँव में एक बूढ़ा गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी और एक पुत्र के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, उसके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे। यदि सुबह खाना खा लेते थे तो शाम को भूखा रहना पड़ता था, और शाम को यदि खाना खा लेते थे तो सुबह भूखा रहना पड़ता था। वह दूसरों के खेत में मजदूरी करते थे। उनका सारा जीवन मजदूरी करते करते बीत गया। वह भगवान से यही कहते थे कि हे भगवान, हमारे दिन कब बदलेंगे, कब हमारे कष्ट दूर होंगे। गरीब होने के कारण उनके पुत्र का विवाह भी नहीं हो रहा था। दोनों पति पत्नी दिन रात यही सोचते रहते थे कि कब हमारे दिन बदलेंगे, कब हम अपना अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। एक बार भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तब पार्वती माता की नज़र उस गरीब परिवार पर पड़ जाती है। उनकी दयनीय स्थिति देखकर पार्वती माता शंकर भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, यह परिवार कितना गरीब है, इसके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, आप इस पर कुछ कृपा कर दो। तब देवादिदेव महादेव कहते हैं कि पार्वती, इनके भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, यह इनके पूर्व जन्मों का कर्म है जो इन्हें भोगना है। मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। यदि इन्हें देना भी चाहूँ तो इन्हें वह नहीं मिलेगा। पार्वती माता कहती कि प्रभु, आप एक बार देकर तो देखिए। तब देवादिदेव महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद कर रही हो तो चलो देख लेती हैं कि उन्हें कितना मिलता है। तब देवादिदेव महादेव और पार्वती माता साधु का वेश बनाकर उनके दरवाजे पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम 3 वरदान मांग लो, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। वह बूढ़ी औरत सोचती है कि कहाँ के पागल साधु आ गए हैं जो कह रहे हैं कि तुम वरदान मांग लो, तो चलो ठीक है, मैं मांग कर देखती हूँ। वह बूढ़ी औरत कहती है कि तुम मुझे 12 साल की कन्या बना दो। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहते हैं और वह बूढ़ी औरत 12 साल की कन्या बन जाती है। पार्वती माता मन ही मन सोचती है कि इन्हें नहीं पता कि सामने देवादिदेव महादेव खड़े हैं और यह बेमतलब के वरदान मांग रहे हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ उस बूढ़ी औरत के पति से कहते हैं कि अब तुम मांग लो। उस आदमी को अपनी औरत पर गुस्सा आता है कि देखो, इस बुढ़िया को 12 साल की कन्या बनने की सूझी, और गुस्से में वह कहता है कि मेरी पत्नी को एक गधैया बना दो। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहते हैं और 12 साल की कन्या गधैया बन जाती है। फिर भगवान भोलेनाथ उनके लड़के से कहते हैं कि पुत्र, तुम मांगो क्या चाहिए। पुत्र सोचता है मेरी जैसी थी, अच्छी थी, अब मेरी माँ के बिना यह जीवन कैसे चलेगा। वह सोच कर कहता है कि आप मेरी माँ को पहले जैसा बना दो। तब भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहते हैं और वह गधैया फिर से बूढ़ी औरत बन जाती है। तब भगवान भोलेनाथ पार्वती माता से कहते हैं कि देखा पार्वती, इनके नसीब में सुख नहीं था, इसलिए 3 वरदान में भी कुछ नहीं ले सके। चलो अब हम ऐसे घर में चलते हैं जिसका नसीब जागने वाला है, वह एक वरदान में ही सब कुछ मांग लेगी। तब वह एक बूढ़ी अंधी औरत के घर जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक वरदान मांग लो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तब बूढ़ी औरत अंधी थी, उसे दिखाई नहीं देता था, उसके घर में भी गरीबी थी तथा उसके एक पुत्र और बहू थे जिनके संतान नहीं थी। तब वह सोचती है मुझे तो 3 चीज़ें चाहिए, मुझे आँखें भी चाहिए, धन भी चाहिए और नाती भी चाहिए, परंतु यह तो एक ही वरदान देने की कह रहे हैं। वह सोचती है कि मुझे ऐसा कुछ मांगना चाहिए जिससे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। फिर थोड़ी देर सोचकर वह अंधी बूढ़ी औरत कहती है कि आप देना ही चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से अपनी नाती को सोने के पलने में चांदी की कटोरी में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर पार्वती माता मन ही मन प्रसन्न होती हैं और सोचती हैं कि इस अंधी बूढ़ी औरत ने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, नसीब से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला है ना मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं कि मनुष्य भाग भरोसे बैठा रहे। उसे अपना कर्म तो करना ही चाहिए और उसे हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसका नसीब कब उसके कर्म से मिल जाए और उसकी किस्मत चमक जाए। इसलिए मनुष्य को सदा कर्म अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। धन्यवाद।